यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिवर्टियन ट्रैश बडी का सीजन 2 का एपिसोड 43 लेके। तो अगर सब लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ। और ये देखने के बाद जो स्विन होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो एकदम शॉक में कहता है आखिरकार ये कैसे हुआ, क्या मेरी साइको पावर ने तुम्हें जरा सा भी जख्मी नहीं किया। तो इसका मतलब तो ये है कि तुम भी एक स्पिरिचुअल मास्टर हो। और स्विन की ऐसी स्माइल देखने के बाद जो फैंग होता है वो फिर से एक हिजड़े वाली स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्या तुम पागल हो रहे हो। और फैंग को सही सलामत देखने के बाद जो स्विन के सपोर्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं पर्पल किंग सिर्फ एक कॉम्बैटर ही नहीं बल्कि वो एक स्पिरिचुअल मास्टर भी है। और वो तो यहाँ तक कि ताइजुत्सु भी प्रैक्टिस करता है। पर्पल किंग तो सच में एक पूरी तरह से मॉन्स्टर है। फिर हम स्विन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और फिर वो फैंग से कहता है कि पर्पल किंग मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, तो इसीलिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, मुझे जल्दी से लेवल अप होके अपने कॉम्बैट किंग लेवल पे जाना होगा। और हम देखते हैं वो वहीं पे अपने आप को पावर अप करके कॉम्बैट किंग लेवल पे ले जाने लगता है। जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो उससे कहता है जो होली फ्लेम सीक्रेट लैंड है वो किसी भी कॉम्बैट किंग लेवल को अंदर नहीं रहने देता, तो इसीलिए तुम्हें जल्दी ही यहाँ से किक मार के निकाल दिया जाएगा। फिर हम स्विन की ओर देखते हैं जो कि अब कॉम्बैट किंग लेवल पे चला गया होता है और उसकी जो लुक होती है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम हो गई होती है। हम देखते हैं वो हवा में उड़ते हुए फैंग से कहता है मुझे पता है तो इसलिए मैं तुम्हें इससे पहले ही हरा दूंगा, तो ठीक है पर्पल किंग अब तुम मेरे फाइनल अटैक को झेलने के लिए रेडी हो जाओ। हम देखते हैं जो स्विन होता है वो फिर से वही अटैक को करता है, लेकिन इस बार जो उसकी पावर होती है वो एक कॉम्बैट किंग लेवल की होती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है इंक्रीनेशन स्वॉर्ड एक कॉम्बैट किंग लेवल के आगे बहुत ही ज्यादा कमजोर स्किल है, तो इसीलिए मुझे तुम्हें इज्जत से हराने के लिए एक हायर लेवल स्किल को करना पड़ेगा। हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने किंग लेवल स्किल के साथ स्विन के ऊपर अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है, लेकिन जो स्विन होता है वो अपने अटैक के साथ उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं जो स्विन होता है वो फैंग के स्वॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ फोड़ देता है। जिसे देखने के बाद जो स्विन होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए फैंग से कहता है मैंने तुम्हारे स्वॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ दिया है तो अब मैं जीतने वाला हूँ। लेकिन तभी वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हुआ। और तभी हम देखते हैं फैंग को जो कि उससे कहता है बेवकूफ कहीं के, जो इस स्किल का कोर है वो यही है कि ये स्वॉर्ड को तोड़ देती है और इस स्किल का नाम है रिवर्स स्वॉर्ड। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने स्वॉर्ड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उससे स्विन के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वो सभी के सभी पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा जोरों से जाके स्विन को लगता है और स्विन के पूरे शरीर से हम देखते हैं ब्लड ही ब्लड निकलने लगता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो सीधा जाके फिर नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं फैंग को जो कि उससे कहता है जो पोर्टल है वो तुम्हें यहाँ से लात मार के निकालने के लिए आ गई है। और ये सुनने के बाद जो स्विन होता है वो उससे कहता है आखिर क्यों तुमने मुझे अचानक से फंसाया है पर्पल किंग, तुम एक चीटर हो, मैं इस हार को कभी नहीं मानूंगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसकी तरफ घूर के देखता है, जिसकी वजह से जो स्विन होता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और फिर वो कहता है मैं इस बार हार गया, लेकिन पर्पल किंग नहीं फैंग, मैं जब वापस जाऊंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और फिर से तुम्हें एक दिन चैलेंज करूंगा। फिर हम देखते हैं जो स्विन होता है उसको वहाँ से लात मार के निकाल दिया जाता है। फिर अनाउंसमेंट होती है और कहते हैं जो फ्लेम लिस्ट बैटल था उसको फैंग ने जीत लिया है। और ये देखने के बाद जो सिस्टर डोगो और लिनक्विंग होती है वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हम देखते हैं लिनक्विंग कहती है ये पहली बार है जब कोई स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का स्टूडेंट फ्लेम लिस्ट के बैटल में नंबर 1 आया है। फिर सिस्टर डोगो कहती है हमें फाइनली फैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व हो रहा है। फिर हम मोटू और लिटिल बर्ड को देखते हैं। मोटू कहता है वाओ जो पर्पल किंग है वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैंने पर्पल किंग को अपना आइडल माना। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो कहता है तो चलो फाइनली अब ये खत्म हुआ। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने चारों तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है और वो कहता है कि क्या कोई रिवार्ड है नंबर 1 के लिए। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ फैंग के पास एक पोर्टल अपेयर होता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे रिवार्ड लेने के लिए इस पोर्टल के अंदर जाना होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो फैंग होता है वो उस पोर्टल के अंदर जाते हुए कहता है ठीक है गाइज मैं इस पोर्टल के अंदर देख के आता हूँ कि आखिरकार मुझे कैसा रिवार्ड मिलने वाला है और कितने सारे ट्रेजर्स देगा फ्लेम लिस्ट वाले मुझे, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि उस पोर्टल के अंदर जैसे ही जाता है वहाँ पे हम एक गोल्डन गाय को देखते हैं जो कि वहाँ पे फैंग का इंतजार कर रहा होता है। हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उसे देखते ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वो उसके साथ हाइपर करते हुए कहता है हेलो आखिर तुम कौन हो, तुम लिटिल गोल्डन गाय। और ये सुनने के बाद वो जो गोल्डन वाला बंदा होता है वो कहता है मैं फ्लेम लिस्ट का सोल हूँ और मैं फ्लेम लिस्ट के विल को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीजें देने वाला हूँ। जो फ्लेम लिस्ट का रिवार्ड है वो ठीक तुम्हारे पीछे है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपने पीछे की ओर देखता है तो हम देखते हैं वहाँ पे गोल्डन कलर का पूल होता है
जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो सीधा है उसके अंदर भागते हुए अपने कपड़े खोलते हुए उसके अंदर कल्टीवेट करने के लिए चला जाता है और कहता है ये तो एक कल्टीवेशन पूल है, इसके अंदर नहाने से तो मेरी जो कल्टीवेशन है वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं, हम देखते हैं फैंग उसके अंदर नहाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इसके अंदर नहाने से तो मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी एक नियर कॉम्बैट किंग बन गया हूँ। मैं इसके अंदर के सभी क्यूआई को एब्जॉर्ब कर लूंगा जब तक कि मैं और क्यूआई को एब्जॉर्ब ना कर पाऊँ। और ये सुनने के बाद वो जो गोल्डन बंदा होता है वो थोड़ा सा उबासिया लेते हुए फैंग से कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता है क्योंकि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो सिर्फ 3 दिन का है, तो इसलिए मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम इसके अंदर कितने दिनों तक नहाते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वो जब गोल्डन वाला बंदा फैंग को देखने के लिए वहाँ पे आता है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम कैसे किस्म के मॉन्स्टर हो, तुमने इसके अंदर के सभी क्यूआई को एब्जॉर्ब कर लिया है, तुमने टोटल 20 दिनों तक इसके अंदर नहाते रहे हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो थोड़ा सा शर्माते हुए उस गोल्डन बंदे से कहता है असल में मैं इसके अंदर और भी लंबे समय तक रहना चाहता था, लेकिन जो ये पूल है वो पूरी तरह से सूख चुकी है। और फिर फैंग कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे कल्टीवेशन पूल के लिए, क्योंकि उसकी वजह से अब मैं एक एक्सट्रीम कॉम्बैट सोल बन गया हूँ और मेरी जो साइको पावर और ताजुत्सु है वो भी अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। फिर हम उस गोल्डन बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उदास हो के वहीं पे बैठ जाता है और फिर वो फैंग से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम जल्दी से मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा यहाँ पे नहीं देख सकता। ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसको एक बहुत ही ज्यादा इविल सा इस्तेमाल करते हुए कहता है कि आखिर मैं कैसे इस तरह से वापस चला जाऊंगा। और हम देखते हैं उस गोल्डन वाले बंदे को जिसको ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट गई होती है। देखते हैं फैंग उसके गर्दन के ऊपर अपने स्वॉर्ड को रख देता है, जिसे देखने के बाद वो जो गोल्डन वाला बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और फैंग से कहता है लड़के आखिर तुम करना क्या चाहती हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उससे कहता है मैं तुम्हें लूटना चाहता हूँ, तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ अपने स्वॉर्ड को शार्प करने में। और ये सुनने के बाद वो जो गोल्डन वाला बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में फैंग से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूटने की, मैं फ्लेम लिस्ट का सोल हूँ, मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं पे मार सकता हूँ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपने स्वॉर्ड को और भी ज्यादा पास उसके गर्दन के पास ले जाता है और उससे कहता है फिर चलो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा फास्ट है, मेरा जो स्वॉर्ड है वो ठीक तुम्हारे गर्दन के पास में है। और ये सुनने के बाद वो जो गोल्डन वाला बंदा होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए फैंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा अपने किलिंग इंटेंट के साथ बहुत ही ज्यादा इविल सा स्माइल करते हुए उस बंदे से कहता है कि क्या कहा, क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत करोगे। और फैंग की इतने ज्यादा भयानक रूप को देखने के बाद वो जो गोल्डन वाला बंदा होता है उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है और वो फैंग के सामने झुकते हुए कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा करने की नहीं हिम्मत करूंगा। और ये देखने के बाद हम सभी सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि झुक के रहना पड़ेगा फैंग के सामने, समझ गए ना, झुक के रहना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो जो गोल्डन वाला बंदा होता है उसने अपने स्टोरेज रिंग को फैंग को दे दिया होता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है वाह तुम्हारे पास तो सच में बहुत सारे ट्रेजर्स है, तुम तो सच में फ्लेम लिस्ट के सोल होने के लायक हो, मैंने तो सच में इस बार जैकपॉट हासिल कर लिया है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो यहाँ से जाने से पहले उस गोल्डन बंदे से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतने दिनों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वहाँ से फैंग जाता है वो जो गोल्डन वाला बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा दुखी होते हुए वहीं पे जमीन पे बैठ जाता है और बहुत ही ज्यादा दुखी से कहता है तुम तो सच में एक डीमन हो फैंग। फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आया तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार वो गोल्डन बंदा हमारे फैंग के साथ क्या करता है। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर इन ट्रांसबॉडी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तो तक के लिए टाटा बाय बाय।